Hey guys, myself Jigyasa and I am back with another sit and talk video। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लकी गर्ल सिंड्रोम। अब देखो, सुनने में थोड़ा जादू टाइप लगेगा, बट इसके पीछे की एक बहुत ऐसे क्रेजी साइकोलॉजी है। इसका मेन आइडिया यही है कि दैट यू हैव टू अज्यूम दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू नो मैटर हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ। ठीक है, पहले तो ना मैं तुम्हें थोड़ा एडुकेट कर देती हूँ कि लाइक व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। देखो, हमारे दिमाग में ना एक फिल्टर होता है जिसको हम बोलते हैं RAS। ठीक है, तो हमारा दिमाग ऐसा है कि अगर आप उसको बोलोगे कि मेरी किस्मत खराब है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा ना, पूरे दिन में वही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो भी बुरी चीज़ें हो रही होगी उन्हीं को अट्रैक्ट करेगा कि अच्छा मेरी बस मिस हो गई, तो तुम्हारा दिमाग विल बी लाइक अरे मेरी किस्मत खराब है। तुम्हारा इवन पेन खोएगा ना, तो तुम्हारा ब्रेन विल बी लाइक मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो आपको ना हमेशा से लक्की फील करते रहना कि ओ मैं तो बहुत लक्की हूँ। ठीक है, तो आपका दिमाग ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को ही ध्यान देगा। जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपका ब्रेन विल बी लाइक वाओ मैं लक्की हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं तो योर ब्रेन विल बी लाइक ओ आई एम लक्की। तो इट्स ऑल अबाउट सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, देखो तुम्हें साइकोलॉजी समझ आई। अगली चीज हम समझेंगे द पावर ऑफ डेल्यूजनल ऑप्टिमिज्म। लोग इसको कुछ भी बोलेंगे बट मैं तुम्हें समझाती हूँ ये क्या होता है। ये कब वर्क करता है, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है और आप रिएक्ट नहीं करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया एंड वो नहीं अच्छा गया, तो आपको ना ये नहीं बोलना कि यार शिट मेरा कंपटीशन खराब चला गया, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, आपको लाइक अ डिवा ये बोलना है द यूनिवर्स हैज समथिंग इवन बेटर फॉर मी, इसलिए मेरा नहीं हुआ। हैव दिस एटीट्यूड भाई, इट वर्क्स इट वर्क्स। आपने मान लिया है कि यूनिवर्स के पास आपके लिए इससे भी कुछ बेटर है। अब देखो, इससे ना दो चीजें होंगी। ठीक है, ये कुछ मैंने गलत नहीं सिखाया तो मैं इससे दो चीजें होंगी तुम्हारी। एक तो जो अभी बुरा चला गया कंपटीशन, अब उसके बारे में बुरा फील करके वो चेंज नहीं होने वाला। अब अगर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि यूनिवर्स हैज समथिंग बेटर फॉर यू, तो अभी जो बुरा हो गया ना आपको उसका रिग्रेट भी नहीं रहेगा, और अगली बार की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उसके लिए आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ बुरा चला गया, आपने माना कि यार मेरी किस्मत खराब है, तुम आगे पार्टिसिपेट करना छोड़ देते हो। ठीक है, क्योंकि वो हो गया, वो आपको बुरा फील हो गया, एक बार आपका एक बार कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगली चीज होती है हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होती है आई एम और एक होता है आई वॉन्ट। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, तो मेरे दिमाग को ना ये लग रहा है कि यार मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं हूं नहीं अभी, मैं बनना चाहती हूँ। बट अगर मैं खुद को बोलूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो आई एम से क्या होगा, वो मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट। ऐसे ही अगर आप बोलो कि आई वॉन्ट टू बी लक्की, ठीक है, तो आपके दिमाग को लगेगा कि आप हो नहीं अभी, आपको बनना है लक्की। बट अगर मैं बोलूँ आई एम लक्की, तो मेरे दिमाग को लगेगा कि यार मैं हूं ही लकी। ठीक है, तो फिर मैं एक ऐसी इंसान बन जाऊंगी, मैं ऑटोमेटिकली एक ऐसी इंसान बन जाऊंगी जिसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, खाली सेलेक्टिव अटेंशन है बट इट वर्क्स। साइकोलॉजी समझी, डेल्यूजनल ऑप्टिमिज्म समझा, हमने आइडेंटिटी शिफ्ट देखा। ठीक, अब देखते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि मैं मांग रही हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है, बट लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है कि वो मेरा ही है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन राइट नाउ, बट अपॉर्चुनिटीज, गुड थिंग्स, गुड स्टफ। ठीक है, यू हैव टू अज्यूम कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज, वो अच्छा स्टफ या वट एवर इट इज, वो आपका ही है। तो इट्स लाइक आपने अजम्पशन लगा लिया कि मैं तो लक्की हूं ही, मैं तो हूं ही लक्की। जब इतना अज्यूम कर ही लिया है ना, तो अज्यूम करने से क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर उसी तरह से आपके डिसीजन मेकिंग होने लग जाएंगे। एंड बॉडी लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग से एक्चुअल में रिजल्ट आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अ लकी गर्ल। अगर तुम खुद को बोलोगे कि यार मैं तो अनलकी हूँ, मेरे साथ बुरा होता है, मेरी बुरी किस्मत है, तो बुरा ही तुम अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, बुरा ही तुम लोगों के साथ होगा। हमारा दिमाग ऐसा है कि जो हम ढूंढना चाहते हैं हमारा दिमाग वही देखेगा। ठीक है, उसको बाकी चीज़ों से नहीं फर्क पड़ेगा। आप खाली देखो कि मुझे लकी चीज़ें ढूंढनी है, तो आपका दिमाग लकी चीज़ें ही ढूंढेगा। एंड ये सब कुछ एक दिन में नहीं आता, ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आता है सब कुछ। तो आपको ना डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली बोलना है आई एम लकी, और आपको बोलना है कि आई डोंट नो हाउ बट एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी। तुम पेन पेपर लेके आओ, लिखो इन दो लाइनों को। ठीक है, या फिर पेन पेपर छोड़ो, तुम लिखो, तुम इसको वॉलपेपर लगा लो। ठीक है, दो चीज़ें, आई एम लकी
एंड आई डोंट नो हाउ बट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी ऑलवेज, ठीक है। तो लकी गर्ल सिंड्रोम इज ऑल अबाउट कि मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे साथ सब हमेशा अच्छा ही होता है। लकी गर्ल सिंड्रोम किस्मत बदलने के बारे में नहीं होता, इट्स अबाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। तो जब आप अपनी लाइफ को ना लकी कंसिडर करने लग जाते हो ना, तो आप खाली वही अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहोगे, एंड इवेंचुअली यू विल बी अ बेटर पर्सन एंड अ लकी गर्ल टू। सो दैट वॉज ऑल। आई होप यू लाइक दैट, और आई होप कि तुम अपनी लाइफ में सब कुछ अप्लाई करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।